मिक्सचर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप, डिफाइन कैसे करेंगे इसको बेटा? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट टेबल में आप पढ़ चुके हो 92 एलिमेंट्स है नेचुरल रिएक्टिंग, और टोटल 118 एलिमेंट्स है। उनमें से कोई से भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट या चार या कोई एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कोई भी कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप, मिक्सअप फिजिकली, फिजिकली मिक्सअप का मतलब ये होता है ऐसी चीजें जब मिक्सअप हो और उनमें जब कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। जैसे हवा है बेटा, इसमें आप लोग पढ़ते हो एयर के अंदर 78% क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। 21% क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। इसी तरह से 0.4% मौजूद है आर्गन। तो ये जो गैसेस हैं, कंपाउंड से मिक्सचर बन सकता है, और सर मिक्सचर से कंपाउंड बन सकता है? मिक्सचर में से कंपाउंड को अलग किया जा सकता है, मिक्सचर से कंपाउंड को अलग किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें आपस में मिक्सअप होती है हवा के अंदर, लेकिन जस्ट फिजिकली मिक्सअप हुई हुई है, इनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या है? मिक्सअप फिजिकली, when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio. Without any fixed ratio, मरिया बेटे आपको मैंने आंसर कर दिया है, नहीं समझ आई तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिजिकली विदाउट एनी रेशियो फॉर्म अ मिक्सचर। वालेकुम सलाम बेटा। तो मिक्सचर क्या है? कोई सी भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें, वो चीज कौन सी हो सकती है? एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अगर वो फिजिकली मिक्सअप हो, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, उनकी कोई फिक्स्ड रेशो ना हो, तो उनके मिक्सअप से जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की बहुत सी एग्जांपल्स हैं बेटा। मिक्सचर, the on mixing up the components of substance retain their own properties। बच्चे नहीं सर, माजे साहब आज भी नहीं आए। बेटा एक बच्चा देखें, एक बच्चा कह रहा है सर इनकी स्पेसिफिक परसेंटेज है। हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन की 21% है, फिक्स है परसेंटेज, मैंने पहले की लिखी हुई है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एयर नहीं है, एयर तो फिर भी होगी ना, चाहे उसमें डस्ट ज्यादा हो जाए, चाहे उसमें कहीं पे जंगल है तो जंगल वाले एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, क्योंकि प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे होंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे ऑक्सीजन इस जनरल परसेंटेज से थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है तो अब वो एयर नहीं रही। जैसे कंपाउंड में H2O है, अगर इसमें H3O हो जाए तो ये तो वाटर नहीं रहेगा ना। तो वाटर के लिए H2O का होना जरूरी है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का होना जरूरी है। लेकिन एयर में इनकी अमाउंट थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई इसकी फिक्स रेशियो नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है बेटा। जैसे पानी में आप कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व कर लो, तो चाहे थोड़ा सॉल्ट डिसॉल्व करो चाहे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करो, वो दोनों चीजें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, एक मिक्सचर बन जाएगा।
जी जी बेटा, है क्योंकि कंपाउंड और मिक्सचर का आपको बेसिक चीज पता होगी तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क, वो तब आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। अब बेटा, हाँ, कहता है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। हवा के अंदर नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज ऐसे के ऐसे रखेगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अपनी वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज होंगी, ये आर्गॉन की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टीज। तो एक मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं। जब एक मिक्सचर बनता है तो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज अपनी प्रॉपर्टीज वैसे की वैसे रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। जबकि कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज और होती हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन करके आपस में जुड़ जाते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट से डिफरेंट होती थी। अब बेटा उसके बाद है मिक्सचर्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। इधर ही चलो लिखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है एक, और एक हो सकता है हेट्रोजीनियस। इनका बेटा अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन मिक्सचर। एग्जाम मिक्सचर को डिफाइन करोगे, एग्जांपल दे दोगे, फॉर एग्जांपल एयर, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। वो जो आपने छठे चैप्टर में पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा था ना, वो सारी मिक्सचर्स की वो थी, एग्जांपल्स थी छठे चैप्टर में। वो जो हमने मिक्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला सारा एक बॉक्स पढ़ा था। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा वर्ड होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है बेटा, आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज in which composition is not uniform throughout। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, इसकी एग्जांपल देखें बेटा। हादिया बकास आपने क्या लिखा है, इसका लफ्ज आपका नहीं अंडरस्टैंड हो रहा। एग्जांपल्स क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल कौन सी है, होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स कौन सी हैं। आपको एमसीक्यू आएगा कुछ इस तरह से कि चार नाम दिए हुए ऑप्शन आपसे पूछेगा, इनमें से होमोजीनियस कौन सा है या इनमें से हेट्रोजीनियस कौन सा है, या ऐसे दे देगा कि आइसक्रीम इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नन ऑफ दीज या बोथ। तो आपने एग्जांपल्स अच्छे तरीके से देखनी है। एयर, गैसोलीन, पेट्रोल जो होता है बेटे वो एक चीज से नहीं बना हुआ, पेट्रोल के अंदर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो बराबर बराबर मिक्सअप होते हैं। एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, ये सारे कौन से मिक्सचर हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। हाँ बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आ गई है बेटा, ऊपर ये मैंने लिख दी है यहाँ ऊपर, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम वगैरह। और हेट्रोजीनियस की एग्जांपल्स कौन सी हैं बेटा, सॉइल। सॉइल में क्या होता है बेटा, कहीं पर
कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। अगर आप अपने रूम में ही देख लें तो आप अगर अपने रूम के नीचे जो रूम वाली जो नीचे सॉइल होगी तो उसमें किसी जगह पे कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, कोई न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, किसी जगह पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, किसी जगह पे वो सॉइल सख्त होगी, किसी जगह पे सैंड मौजूद होगी, तो उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो सॉइल हो गया, इसी तरह से रॉक, रॉक के किसी पार्ट में कोई ना कोई मेटल मौजूद होगी, कहीं पे कोई सॉल्ट मौजूद होगा, तो एक जैसी उसकी कंपोजिशन नहीं है, इसलिए वो हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। और वुड, वुड के अंदर भी डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट परसेंटेज होती है, किसी जगह पे कौन से एटम ज्यादा हैं, किसी जगह पे कौन से एटम ज्यादा हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं दैट डू नॉट दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, सेम नहीं होते जो, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और उनकी एग्जांपल है बेटा, होमोजीनियस की एग्जांपल है एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, और हेट्रोजीनियस की है सॉइल, रॉक एंड वुड एटसेट्रा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम आज इसके डू यू नो लिखा हुआ है वो पढ़ ले बेटा, पेज नंबर 9 के ऊपर टॉप पे डू यू नो लिखा हुआ है, कहता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। सॉइल क्या है, सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर। मिल्क भी एक मिक्सचर है, वो किस चीज का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट एंड विटामिन्स। और ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। वो आप लोग छठे चैप्टर में पढ़ चुके थे कि ब्रास भी एक जो है वो मिक्सचर है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। अब बेटा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बेटे आप लोगों को अगर किसी, जहाँ तक या पीछे हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर के, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बता दें कि क्लियर है, फिर बेटा हम जो है बेटा नुमान आपने इतनी एफिशिएंसी क्यों झाड़नी है, ये एग्जांपल जो सिंपल सी एग्जांपल कोई भी देख लो, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, वो सारे होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा, एक बच्चे ने कहा है टेबल 1.3, बेटा टेबल 1.3 सिलेबस में शामिल तो नहीं है, उसको पहले भी कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप लोगों को इनके फार्मूले आने चाहिए। वाटर का क्या फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड, रेत, उसका क्या फार्मूला है, उसके बाद शुगर का क्या फार्मूला है, नीचे लिखा हुआ है शुगर का फार्मूला आपको आना चाहिए बेटा, C12H22O11। ये एक बार आई थिंक एमसीक्यू आ चुका है पहले किसी क्लास किसी पेपर में। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मुराद है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है। बेटा यूनिफॉर्म कंपोजिशन का ये मतलब है, मैं दो डायग्राम्स बनाता हूं, इसको आप देखिएगा, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, यहां पे मैं दो कलर से इंडिकेट करूंगा, ब्लू डॉट्स और ये ब्लैक डॉट्स। यहाँ पे ब्लू डॉट्स और ब्लैक डॉट्स, जब बोर्ड पे ब्लू और ब्लैक का सही नजर नहीं आ रहा, मैं एक को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें बेटा स्मॉलर बॉक्स और लार्जर बॉक्स इक्वल इक्वल मिक्सअप है, इक्वल यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे मिक्सअप हो चुके हैं, तो इसकी कंपोजिशन को कहेंगे, जिनकी कंपोजिशन का मतलब है ये किन से बना हुआ है, तो ये जिन एटम से बना हुआ है वो एक जैसी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन अगर ऐसे हो इधर कोई
कहीं पे कोई खास ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। कहीं पे ये इस एरिया में लार्जर बॉक्सेस ज्यादा हैं, इस एरिया में स्मॉलर बॉक्सेस ज्यादा हैं, तो एक जैसी कंपोजिशन नहीं है, इसी को कहेंगे हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। यूनिफॉर्म नहीं है, इसे क्या कहेंगे? नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें जिन चीजों से वो मिक्सचर बना हुआ है, अगर वो इक्वल इक्वल मिक्सअप हुए हुए हैं, बराबर बराबर मिक्सअप हुए हुए हैं, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। और जैसे सॉइल की मैं एग्जांपल दे रहा था कि सॉइल का कोई भी पार्ट देख लें, कहीं पे उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगी, किसी पार्ट में फास्फोरस ज्यादा होगी, कहीं पे वाटर ज्यादा होगा, कहीं पे कोई और सॉल्ट ज्यादा आ जाएंगे, तो उसकी कंपोजिशन फिर एक जैसी नहीं रहेगी, हम कहेंगे नॉट यूनिफॉर्म, और वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस। अब बताओ बेटा हुजैफा दी, अब आपको ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्लियर हुआ? जी बेटा जरूर नोमान, बिल्कुल कोशिश करें। अच्छा बेटा, आप लोगों का कल है 7th चैप्टर का टेस्ट, और मुझे पता है जो आप लोगों ने टेस्ट में, जिन बच्चों ने एक तो आधे बच्चों ने अटेम्प्ट करना है, 23 बच्चे इस टाइम क्लास में हैं, तो उनमें से आधे बच्चे जो हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। बेटा एक तो आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करें और ईमानदारी से अटेम्प्ट करें। देखें, अगर आप 20 में से 20 मार्क्स ले जाते हैं चीटिंग करके, आपको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना, आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना। और अगर आप फेल हो जाते हो, 10 नंबर आते हैं, 6 नंबर आते हैं, तो फिर भी आपको कोई सजाए मौत नहीं है। लेकिन जब आप खुद से टेस्ट ईमानदारी से अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर आता है या नहीं आता। तो जो चैप्टर नहीं आता होता, फिर उसका यही सोल्यूशन है कि उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। चैप्टर 7 थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और शॉर्ट क्वेश्चन जो आया है उसके मुताबिक आंसर दो। मैं भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, और उसके मुताबिक कैसे आंसर बनता है और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। ये रेस कर रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा चलो बेटे, नेक्स्ट आपको ना मैं लिंक सेंड करता हूँ, तो उसमें करते हैं ये, बल्कि हमारी ही क्लास है। किस टाइम तक केमिस्ट्री की क्लास चलनी है? टाइम टेबल कहाँ है? अलेवन 30 तक हमारा टाइम है। ठीक है, चलो जी। शॉर्ट क्वेश्चन आया है बेटा, आपके 7th चैप्टर का क्वेश्चन है, आता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in terms of loss and gain of oxygen and hydrogen। अब बेटा इन दो क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ फर्क नजर आ रहा है? अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के मुताबिक डिफाइन करना है। बच्चे क्या करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चे लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इक्वेशन भी दे देंगे वो वाली जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोजन जो है वो लूज हो रही होगी
या फिर रिडक्शन की एग्जांपल ऐसी देंगे जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी। पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो डिफाइन करके आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चे इसमें कौन सी एग्जांपल लिख देते हैं और डेफिनेशन लिख देते हैं, बच्चे ये वाली एग्जांपल लिख देंगे इसमें, या फिर डिफाइन सही कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया है तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एग्जांपल दे देंगे ZnO प्लस C, Zn प्लस CO2, और वो ऐसे यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। नहीं, अच्छा बच्चों मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ क्योंकि ये अभी क्लास हमारी हो जाएगी खत्म, दोबारा लिंक भेज के यहीं से आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग अभी इधर वेट कीजिएगा, इधर ही से शुरू करते हैं बेटा।